नमस्कार दोस्तों। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे मिथ आपको सुनने को मिलेगा। एक ये भी है कि जिस इंजीनियर का बैक नहीं लगा वो खा के इंजीनियरिंग किया। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर आपका कोई भी पेपर में सब्जेक्ट में बैकलॉग लग गया तो टेंशन वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बैकलॉग के बारे में हम लोग डर से परिवार को बताते नहीं, फैमिली मेम्बर को। और जैसे ही हम लोग का 4th ईयर कंप्लीट होता है तो उस ऐसे तो बैकलॉग बहुत सारे हो जाते हैं, उसके वजह से जो हमें कहीं जॉब नहीं मिलता है। अब बैकलॉग घर में बताए हुए नहीं रहते हैं, तब उसको छुपाने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या कि हमें गवर्नमेंट की तैयारी करना है, क्योंकि उस बीच में हमको गैप मिल जाएगा, समय मिल जाएगा और हम लोग बैकलॉग दे देंगे। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में बैकलॉग मतलब रह गया, अब उसको क्लियर कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आप गेट एग्ज़ाम 2021, 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लाया है अनअकैडमी कमबैक और गेट 2022 और 23। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट 2022 और 23 के बारे में, जो कि आपका 28 दिसंबर को शुरू होने वाला है। जिसमें क्या है कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर के द्वारा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। टोटल आपका 800 प्लस आवर्स। और इसमें आपको बता दूं, इस कोर्स में आपको इंक्लूड रहेगा ये कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा, स्ट्रेटजी क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं DK सिविल, तो आपको इंस्टेंट जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, अभी ही सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप गेट 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है लिंक पे क्लिक कीजिए, इनरोल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी कमबैक की। आखिर ये है क्या? तो अनअकैडमी कमबैक आपका जो है 29 दिसंबर को संध्या 6 बजे होने वाला है, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि गेट 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर है या नहीं है। और साथ ही आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेगा। प्राइजेस की डिटेल की बात बताओ तो यहाँ पे अगर आपका रैंक 1 to 3 है तो यहाँ आपको 3 मंथ आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या इक्विवेलेंट अमेजन वाउचर भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपका रैंक 4 to 50 है तो यहाँ पे आपको 500 का अमेजन वाउचर मिलेगा। और एक और चीज़ यहाँ, जिसका इसका जो है आपका गेट 2021 अनअकैडमी कमबैक का, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाइए, इनरोल कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही आप मेरा कोई भी आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो उसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं DK सिविल। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर भाई अगर बैक लग गया तो बैक लग गया तो सब, जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं उस समय तो मज़ा आता है, चलो बैक लगे कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर का तो बैक लगता ही लगता है। लेकिन एक्चुअली में अंदर अंदर वो खोखला करते जाता है हमें कि कैसे क्लियर होगा, कैसे नौकरी मिलेगा, परिवार को क्या बोलना है, कैसे एग्ज़ाम देना है। और अब एग्ज़ाम देंगे क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो हमें जो है ये डिग्री में भी लेट हो जाएगा, 5 साल 6 साल का डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री देगा ही नहीं देगा। चलते हैं, एक करके बताते हैं हम। तो यहाँ पे आपको हम 7 ट्रिक बताएंगे कैसे क्लियर करना। तो पहला ट्रिक, सबसे पहले आपका जितना भी बैक है, मतलब कि सेट योर गोल, मतलब नंबर ऑफ बैकलॉग, आपको कितना बैकलॉग है वो आप जो है एक जगह पे सेट कीजिए, लिख लीजिए जो जो आपका सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि उसके हिसाब से हमें जो है दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या हमें जो है प्रिपेयर करना। तो सिलेबस देख लिए और सिलेबस चेक करेंगे अच्छे से क्या क्या हमें जो है क्वेश्चन रहेगा उसमें। फिर क्या करना है, उसी सिलेबस में हमें डिवाइड करना है कि भाई कौन कौन सा हम जो पढ़े थे कॉलेज में क्लासेस में वो कौन कौन सा आता है, और उसको जो है उसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है।
क्वेश्चन पैटर्न तो आपको पता ही होगा। ऐसे मार्केट में बहुत सारा जो है इसका सैम्पल क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर का, उसको आप जो है ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। गाइड बुक परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट में जो है बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा। तो अब तीसरा पॉइंट है कि जिसमें आप जब क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ज़्यादा आपका मार्क आएगा वो प्रिपेयर कीजिए, कम से कम पास मार्क का। न्यूमेरिकल शॉर्ट मार्क तो वो तो हो ही जाएगा आपका, सॉरी शॉर्ट मार्क जो है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जिसमें ज़्यादा मार्क आएगा उस पर फोकस कीजिए पहले। कम से कम अगर 3 से 4 भी अगर आप 10-10 मार्क वाला बना लेंगे आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो उसको फोकस करना। और फिर हमें ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसको जो है हर एक साल लगभग 1-2 साल के अंतराल में पूछते रहता है, क्वेश्चन आते रहता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रिपरेशन कीजिए, है ना। तो उस पैटर्न अगर वो उसको प्रिपरेशन कर लेंगे, अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वही सेम पैटर्न में वैल्यू चेंज करके जो है पूछा जाता है, उसको आप बारीकी से ध्यान देंगे और फार्मूला को याद रखिए हमेशा। अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या कीजिए कि आप जो हर एक का जो है मेन जो पॉइंट होता है बुलेट पॉइंट, उसको जो है नोट करते रहिए। उसको जैसे देखेंगे उसका आपको जो है पूरा याद आ जाएगा। नोट हमेशा अपना ही बनाना है, याद रहना चाहिए। तो क्या करना है हमें, 5वां पॉइंट, मार्क जो है रिपीट क्वेश्चन को मार्क करना है और उसको तैयारी करना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको जो है बैक पेपर को पास करने को लेकर के। और बैक पेपर कैसे पास होगा, ज़्यादातर जो है बहुत सारे कॉलेज में स्पेशल एग्जाम होता है, क्योंकि रेगुलर के साथ आपको देगा नहीं बैठने के लिए, स्पेशल एग्जाम हो गया तो बैकलॉग के लिए अलग एग्जाम होता है। और कोशिश कीजिए अगर 4th ईयर में आप चले गए, पास आउट हो गए, तो स्पेशल एग्जाम एक ही बार चांस देता है। अगर उसमें पास कर गए सारा बैक पेपर तो आपको जो 4 साल का डिग्री मिलेगा। नहीं तो अगर उस स्पेशल एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर अगला साल का इंतजार कीजिए, ना तो 6 महीना बाद भी होता है स्पेशल एग्जाम, उसमें दीजिए, फिर आपका 5 साल का डिग्री लिखा जाएगा। जो कि हर एक जगह हर एक कंपनी आपसे सवाल पूछेगा 5 साल का डिग्री कैसे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका। 6ठा पॉइंट है कि जब अगर कोशिश कीजिए, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक होती है उसको पढ़ना तो मुश्किल है, कोशिश कीजिए कि नोटबुक तैयार कीजिए अपना। जो क्लासेस में आप पढ़े होंगे, चाहे जो फैकल्टी अगर आपके पास नहीं है तो कोई टॉपर स्टूडेंट जो है उनसे आप जो है नोटबुक ले सकते हैं, नोटबुक ले जेरोक्स मार के फिर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या नहीं तो कोई फैकल्टी से बात कीजिए, वो फैकल्टी आपको ज़रूर मदद करेगा नोटबुक में, आपको नोटबुक ज़रूर प्रोवाइड करवा देगा। उससे पढ़िए, उससे आपका सटीक आंसर निकलेगा और आपका जो है एकदम शॉर्ट फॉर्म में रहेगा और समझ में भी अच्छी तरीके से, क्योंकि वही चीज़ जो है क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा। तो अब बात करते हैं ये चीज़। अब फिर आपको जो है 7वां पॉइंट है, एनालाइज कीजिए कि पिछला बार जब एग्ज़ाम दे रहे तो उसमें क्या गलती हुआ था। क्योंकि हम जहाँ तक मानते हैं कि अगर आप कोई भी पेपर में 100% आप एफर्ट लगाते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर जो है क्लियर होगा, नहीं कुछ तो कम से कम पास मार्क तो ज़रूर आएगा। अब बैकलॉग लगने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि उसमें हम लोग एफर्ट लगाते ही नहीं, पहले ही डर जाते हैं कि भाई कि अब समय भी कम बचा हुआ, अब तो पेपर क्लियर होगा नहीं। तो डरना नहीं है, पहले अपना 100% लगा देना है। और ये देखिए कि भाई कि अगर सिलेबस में कितना मॉड्यूल है, 3 से कहीं पे 3 मॉड्यूल, कहीं 4 मॉड्यूल है। 4 मॉड्यूल अगर 3 मॉड्यूल है तो उसमें से जो है 2 से 2.5 मॉड्यूल ही पढ़िए और आप चेक कीजिए कि भाई किस मॉड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस मॉड्यूल को पूरा पढ़ जाइए, तभी होगा। कम से कम अगर आप 2 मॉड्यूल भी पढ़ लिए ना, आपको पास मार्क एकदम गारंटी देता हो जाएगा। तीसरा मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले लिख दीजिए और पूरी अच्छी तरीके से लिखिए। और अगर जिसमें अगर डायग्राम कुछ बनाना है उसको अच्छी तरह से डायग्राम बनाइए। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो है अगर पूरा अपना मन से टारगेट फिक्स करके अगर पढ़ाई करेंगे एकदम क्लियर होगा। डरना बिल्कुल नहीं है। क्या है कि हमको सिलेबस देख करके दिमाग भारी हो जाता है हमें, तो उसको हमको स्टेप बाय स्टेप लेना है। जितना चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस चैप्टर को क्लियर पढ़ना है। सारा तो पॉसिबल नहीं है सारा पढ़ के क्लियर करना, सारा तो समझ में आएगा भी नहीं, तो बहुत क्वेश्चन को याद भी रखना पड़ेगा। तो जिस चैप्टर से मॉड्यूल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वही मॉड्यूल आप पढ़िए। अब ऐसा नहीं
कि इसका ज़्यादा पढ़ लिए, मॉड्यूल 2 का कुछ पढ़ लिया, मॉड्यूल 1 कुछ पढ़ लिया, मॉड्यूल 3 कुछ पढ़ लिया, ऐसे में नहीं होगा। पूरा अगर मॉड्यूल अगर 1 पढ़ना पूरा पढ़ लीजिए, 2 पढ़ना पूरा पढ़ लीजिए, तीसरा अगर नहीं पढ़ना मत पढ़िए, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लीजिए। लेकिन कोई 2 मॉड्यूल जो है आपको, मॉड्यूल बोलिए चाहे यूनिट बोलिए, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका बैकलॉग लगा हुआ है, इस वीडियो के जरिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है समझ में आया होगा। और आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक कि जल्दी जल्दी बैकलॉग क्लियर कीजिए और नौकरी कीजिए और अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाइए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपका, जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।